Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में. Today's topic is blood vessels. Please watch the previous video before watching this. The link is given in the description. So let's begin. Blood vessels. Blood is pumped by the heart through a closed system of vessels. जो ब्लड है वो हार्ट से पंप्ड होता है क्लोज्ड वेसल्स से. अब जो वेसल्स है वो 3 टाइप्स की होती हैं: आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स. इनको हम डिटेल में जानेंगे. पहला आता है आर्टरीज. आर्टरीज क्या होती है? आर्टरीज वो होती है जो ब्लड को हार्ट से दूर तक लेके जाती है, मतलब विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द टिश्यू इज कॉल्ड आर्टरीज. आर्टरी वो होती है जो हार्ट से दूर लेके जाती हैं और टिश्यू पे सप्लाई करती है, उसको कहते हैं हम आर्टरीज. इट कंसिस्ट ऑफ 3 कोट्स होते हैं इसमें: आउटर कोट, मिडल कोट एंड इनर कोट, जिनके डिफरेंट नाम हैं. पहला आता है हमारा आउटर कोट, जो होता है ट्यूनिका एडवेंटिशिया. ये क्या होता है? ये फाइब्रस टिश्यू होता है जिसमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं. उसके बाद आता है हमारा मिडल कोट, जो होता है ट्यूनिका मीडिया, जिसमें स्मूथ मसल्स फाइबर होते हैं जो सर्कुलर डायरेक्शन रन करते हैं. तीसरा आता है हमारा ट्यूनिका इंटीमा, जो हमारा सबसे इनर कोट होता है, जिसमें सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स होते हैं जो इलास्टिक टिश्यू से भी अंडरलाइनिंग होता है. तो ये हमारे हो गए आर्टरीज के कोट्स. 3 कोट्स होते हैं: आउटर, मिडल और इनर. अब जो लार्ज आर्टरीज होती है उसमें जो इलास्टिक टिश्यू है वो ज़्यादा होता है ट्यूनिका मीडिया में, जो कि स्मॉल आर्टरीज से. और स्मॉल आर्टरीज को हम, जो वेरी स्मॉल आर्टरीज होती हैं उसको हम बोलते हैं आर्टेरियोल्स. उसके बाद आता है हमारा कैपिलरीज. कैपिलरीज क्या होती है? जो आर्टेरियोल्स होती हैं वो उसके बाद पहले आर्टरी होती है, फिर उसके बाद स्मॉल आर्टरी, बिल्कुल जो स्मॉल आर्टरी होती है उसको आर्टेरियोल्स बोलते हैं. फिर वो फर्दर डिवाइडेड हो जाती है स्मॉल वेसल्स में, जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं. और जो कैपिलरीज की वॉल होती है सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स की बनी होती है, जो विच कंटिन्यू विद द एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ आर्टेरियोल्स. जो एंडोथेलियल लाइनिंग है आर्टेरियोल्स की वैसे कंटिन्यूस वो आगे आर्टेरियोल्स की फॉर्म में बन जाती है. जो हमारी कैपिलरीज होती है उनकी वॉल से प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का एक्सचेंज होता है. और जो हमारी कैपिलरीज है उसका डायमीटर रेड ब्लड सेल्स के इक्वल होता है. इसके बाद आता है हमारा वेन्स. वेन्स भी आर्टरीज की तरह होते हैं, इनके भी 3 कोट्स होते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है. इनकी थिकनेस जो होती है मिडल कोट की वो थोड़ी सी पतली होती है, थिन होती है. एंड जो ल्यूमन होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज के. अब जो ज़्यादातर वेन्स होती है उसमें वाल्व्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं बैकफ्लो को, ब्लड के बैकफ्लो को. जो हमारे वाल्व्स होते हैं वो ट्यूनिका इंटीमा में होते हैं, जो स्ट्रेंथन होते हैं कनेक्टिव टिश्यू और इलास्टिक फाइबर्स से. नॉर्मली ये वाल्व्स जब यूज़ होते हैं, इनका इम्पोर्टेंस जब होता है जब हमारा लोअर बॉडी का ब्लड हमारे हार्ट में वापस जाता है, रिटर्न होता है, जो कि हमारा अगेंस्ट, एक तरह से कह सकते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है वो ब्लड, तो प्रेशर ज़्यादा लगता है, इसलिए बैक फ्लो ना हो जाए, इसलिए हमारा वेन्स में ये वॉल्व्स होती हैं. अब इसके बाद हम इनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखेंगे क्या क्या होंगे. अब here you can see the 2 diagram of the arteries. आप पहले डायग्राम में देख सकते हैं कि हार्ट से ब्लड आ रहा है, उसके बाद जो फर्दर जो डिवीज़न होता है उसको हम बोलते हैं आर्टेरियोल्स. और सेकंड डायग्राम में देखिए जो 3 पार्ट हैं, हमारे 3 कोट्स होते हैं, जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा, ये तीनों इसमें गिवन है. जो हमारा आउटर मोस्ट पार्ट है ट्यूनिका एक्सटर्ना भी उसको बोलते हैं.
अब जो हमारा इनर पार्ट है उसमें एंडोथेलियम की लाइनिंग है, फिर इंटरनल में हमारा इलास्टिक आ जाता है। तो ये हमारा था स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी वॉल्स का। ओके, फिर आता है हमारा वेन्स का। अब ये डायग्राम देख सकते हैं, वेन्स वो होती है जो कैरी करती हैं ब्लड को हार्ट की तरफ, और जो वेन्स की फर्दर डिवीज़न होती है उसको हम बोलते हैं वेन्यूल्स। ये था इसका वेन्स का डायग्राम। अब इसमें वॉल्स भी होती है, अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडनली अगर कट करेंगे तो बीच में दो वॉल्स बनेगी, वो हमारा स्टॉप करती है या एक तरह से बैक फ्लो होने से रोकती हैं वेन्स का। तो ये हमारा था वेन्स का डायग्राम। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।